राधे कृष्ण एवरीवन। तो आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ आपके सामने, आज मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो बर अमावस के बाद क्या आता है, तो मेरे यहाँ होती है यही पूजा। बर अमावस के ठीक 7 दिन बाद होती है बरसातें। बर अमावस जैसी ही पूजा होती है, जैसे कि ये बर वृक्ष जो होता है, ये बरगद का पेड़, इसकी पूजा होती है। सेम वही तरीका रहता है और घर पर हम लोग इस तरीके से टहनियाँ मंगाते हैं। तो ये देखिए, पहले ये कच्ची सूत की जो होती है, इनकी माला बनाकर हल्दी में इनको डुबोकर टांग दी है कि ये सूख जाएंगी। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये पूजा के टाइम ही मैंने ब्लॉग शूट किया था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। मेरे यहाँ ये है कि ये सुहाग की पूजा होती है, तो इसमें शादी की जो भी साड़ियाँ होती हैं, जैसे कि चढ़ाई की, बस वही पहनी जाती हैं। तो ये मेरी एक शादी की साड़ी है, तो सासू माँ महावर लगा रही थी और उसके बाद हम लोगों ने भी महावर लगाई है। तो बस इसी का अब ये देखिए कुछ तैयारी हो गई है। अब क्या हुआ था, ये जो आपको कराए दिख रहे हैं ना, ये करवा चौथ वाले, ये मैं निकालना भूल गई थी। जब बिल्कुल रेडी हो गई, पूजा करने के लिए हुई, तो फिर ऐसे ही इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। बस वैसे हम लोग पीताम्बरी लगाकर एकदम चमका लेते हैं इनको, पर आज ऐसे ही फिर पूजा करने बैठ गई थी क्योंकि सारी तैयारी हो गई थी। दो ये पेड़ अलग अलग होते हैं। जैसे कि मेरी ये चाची जी है, तो मम्मी की देवरानी लगी, तो मम्मी मेरी सासू माँ और उनकी देवरानी चाची जी एक साथ पूजा करेंगी एक पेड़ से, और मैं करूँगी, मेरा अलग है तो मैं इससे करूँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पेड़ में एक नोक होती है, वो ये जो मम्मी जी और चाची जी की है, उनके पेड़ में 2 हैं और मेरे में एक ही है। ठीक है, इस तरीके से नोक सी होती है, आप लोग जानते होंगे वो। तो बस सबसे पहले चाची ने पूजा करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले चाची ही करती हैं और मेरी साइड मैं करती हूँ, उसके बाद में मम्मी जी करती हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करवा चौथ में होता है। कैमरा थोड़ा हिल रहा था तो माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बेटे ने ये वीडियो शूट किया है। तो बस चाची ने पहले गौर की पूजा की, उसके बाद में फूल वगैरह चढ़ाए, फिर ये बरगद की टहनी की। तो बस फिर चाची जी के करने के बाद में मैंने भी पूजा की थी उसी तरीके से। सबसे पहले चाची जी करती हैं, उन मैं भी करती हूँ। तो बस इस तरीके से सारी पूजा हो हम लोगों ने करी थी। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग के यहाँ किस तरीके से होती है। सबके यहाँ देखो अलग ही अलग रिवाज है, सबके यहाँ अलग ही अलग तरीके से पूजा होती है। और मेरे यहाँ ऐसे बरगद बनते हैं, ये जो पूड़ियों के ऊपर रखे हैं ना, ऐसे 7-7, 2 पूड़ी और 7 बरगद, एक एक सबका एक एक है। मम्मी का, सासू माँ का अलग है करवा चौथ वाला, मेरा अलग है, चाची का अलग है। सबके में इसी तरीके इसमें रुपए रखते हैं हम लोग, जैसे देना होता है जो सास वगैरह को देते हैं। अब ये जो हल्दी की, ये जो बांध कर मम्मी जी ने टांग दी थी, ये सूख गई थी। अब इनको खोल खोल कर मेरे यहाँ बस सूत को ऐसे लपेटा नहीं जैसे चाहता है, जैसे कई लोगों का मैंने देखा है। मेरे यहाँ इस तरीके से माला बनाकर वो उनके ऊपर ऐसे ही पहनाया जाता है उनको। तो घर में जितने भी सदस्य होते हैं सबके लिए ये माला बनती हैं। तो ऐसे ही ऐसे उन्हें पहना दिया जाएगा। और सारे थोड़ा सा उलझा सा रहता है, बस उनको सुलझाना पड़ता है, इजीली हो जाता है। तो बस तरीके से पहना दें। यही बाद में पूजा करने के बाद माला हम लोग पहनेंगे, मतलब हम लोग सबसे पहले, उसके बाद में बच्चे या जो भी पहनना चाहे वो लोग। तो इस तरीके से पहना लेंगे। ये देखिए, तो बस पहनाने के बाद में इसको पैर छू लेंगे, और भी जो बचे हुए थे वो भी पहना लेंगे। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ किस तरीके से पूजा होती है। और मेरा ब्लॉग आपको ज़रा सा भी अगर पसंद आता हो ना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आते हैं तो बताइएगा कि ब्लॉग मुझे पसंद आते हैं, तो मैं भी ब्लॉगिंग पे थोड़ा काम अपना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो चलो पूजा इसी तरीके से हो रही थी। इसके बाद में अब हम लोगों ये कराई बदले। ठीक है, कराई बदलना क्या होता है, इस तरीके से ही करवा चौथ के करवे होते हैं, देवरानी जिठानी मिलकर बदलती हैं। तो मेरी तो कोई देवरानी जिठानी नहीं है, तो मैं ऐसे ही कलश से बदल रही हूँ अपने दोनों हाथों से। और ये एक दूसरे में टकराने नहीं चाहिए, नहीं तो देवरानी जिठानी में बहुत लड़ाई होती है, एकदम
तसल्ली से अलग अलग करके ही इनको किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये करने के बाद में मैंने उसे वापस ही वहीं पर रख दिया। और तो बस इस तरीके की पूजा हो गई। और ये गोल गोल बरगदे किसके यहाँ बनते हैं बताइएगा। ये देखिए बरगद के पेड़ में जो नोक सी होती ना, वो हम लोग निकाल लेंगे। अब इसके 7 टुकड़े करेंगे और चौक पर एक मुट्ठी चना डाल दिया था। चौक वगैरह बनाकर उसके के ऊपर ही ये पेड़ रखते हैं। तो उसी चौक से फिर 7 चने उठाएंगे हाथ में। पर इससे पहले एक और होगा, जैसे कि एक एक ऐसे इनको ऐसे ऐसे फेरे लगाकर ऐसे उछाले जाते हैं तो बच्चे इनको लूटते हैं। तो सभी लोगों ने बारी बारी से किया था, वो मैंने क्लिप हटा दी थी, ज़्यादा नहीं। अब जो 7 चने और 7 वो थे ऊपर वो बरगद के पेड़ के, वो हम लोगों ने इस तरीके से लील लिए जाते सीधे, उनको चबाया नहीं जाता है। तो बस तरीके से देखिए, जब से मेरी शादी हुई है तो हम तीनों लोगों ने बराबर से पूजा की है, मम्मी जी ने, चाची जी ने और मैंने। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने पूजा नहीं कर पाई हो साथ में। पर एक टाइम ऐसा आया था जब हम लोग पूजा नहीं कर पाए थे। इस साल से 1 साल पहले मैं ये पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि कुछ कारणवश मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तो वो साल चाची जी ने मेरी अकेले पूजा की थी, मैं नहीं कर पाई थी। और सासू माँ भी मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। तो इसलिए 1 साल 2 साल बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भाई भगवान जी सबको कभी भी ऐसा किसी का दिन ना जाए जब ये पूजा ना छूटे। मेरी तो छूट गई थी। तो बस इसी तरीके से फिर हम लोग सुहाग ले लेंगे। ऐसे सिंदूर 5 बार चढ़ाते हैं, 3 बार लेते हैं इस तरीके से। तो पहले चाची ने लिया, फिर मम्मी जी ने, तो मैं उन लोगों को देख ही रही थी कि फिर मैं भी उसी तरीके से लूँगी। आता है पर बस जब बड़े लोग हैं वो लोग करते हैं, उसके बाद ही फिर हम वो काम करते हैं। तो बस ये करने के बाद में फिर हम लोगों ने फेरी लगाई। फेरी सबके यहाँ वैसे लगती है जैसे कि जो लपेटा जा, कच्चे सूत का जो धागा होता है ना, वो बहुत लोग क्या होता है। तो बस हम लोगों ने फूल ले लिया है। इस तरीके से हम लोग ऐसे चक्कर लगाएंगे, 7 चक्कर। मेरी ये साड़ी बहुत हैवी है, समझ लीजिए लहंगा। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, तो मैंने ऐसे प्लेट से ऐसे इसको पकड़ ली थी, तभी मैं आराम से चल पा रही थी। बहुत ज़्यादा ही हैवी मेरी ये साड़ी है। मुझे ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगती है। तो मेरी ये हमेशा से फेवरेट रही है साड़ी। एकदम सेम लहंगा ही समझ लीजिए, इतनी हैवी है ये। तो बस फेरी लगाने के बाद में हम तीनों लोगों ने इस तरीके से पैर वगैरह छुए, उनका आशीर्वाद लिया। पहले मम्मी जी कर रही थी, इस तरीके से ही फिर मैंने किया। मैं अब्जॉर्ब ज़्यादा करती हूँ पूजा, जब भी कुछ करती है फिर भी पूछती ज़्यादा हूँ। बस हंस रहे थे हम लोग, कुछ बात कर रहे थे हम और मम्मी जी। तो बस ये मैंने वॉइस ओवर किया है पूरे वीडियो का, क्योंकि बेटे ने शूट किया है। तो ये देखिए, आपको अगर ज़रा सा भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो बस इस तरीके से ही मेरी हुई ये पूजा कंप्लीट। आगे आगे क्या हुआ, बस हाथ जोड़कर फिर भाई जो पूड़ियाँ रखी थी वो हम अपने से बड़े को देते हैं। तो सबसे पहले चाची जी ने मम्मी को पैर छू के दिए और फिर मैं पीछे ही खड़ी थी। तो ये हमेशा से रहता है, चाची जी मम्मी को देती हूँ, मैं चाची जी को देती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने मम्मी जी को भी पैर छू के पैसे दिए, पर वो एडिट हो गया था, वो पता नहीं कैसे क्लिप बंद हो गई। और मेरे पूजा करके जस्ट शिकंजी पी जाती थी, शिकंजी बनाकर रख ली थी और एक एक बरगद लेकर तो वो लेकर उसके बाद में हम चेंज वगैरह कर कर आ गए थे, क्योंकि खाना कंप्लीट पूरा बना नहीं था। तो बस चाय बनाने रख दी थी, एक साइड दूध चढ़ा था। सुबह का ही टाइम था, बच्चे सब सो ही रहे थे जब मैं पूजा हम लोग करने के लिए हुए थे, तुरंत ही उठे थे जब भी। तो बस पूड़ियाँ फिर बना ली थी सारी, और ये कचौड़ी बनाई है दाल की इंस्टेंट वाली।
और दही के आलू और ये कद्दू, अभी बैगन आलू की सब्जी भी बनाएंगे। अगर जरा सा भी मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट